Hello students, welcome to one more lecture of class 9th. We are doing chapter 1 and today we are going to start exercise 1.4 as per the syllabus of session 2023-24. न्यू बुक के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज 1.4 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग दिस वाज एक्सरसाइज 1.5. गॉट इट? एंड द टॉपिक इज ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स. ठीक है, ऑपरेशन क्या होते हैं? डॉक्टर वाला मेडिकल लाइन वाला ऑपरेशन नहीं, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं एंड मैथ्स में ऑपरेशंस मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जो दो नंबर्स को मॉडिफाई कर दे, जो दो नंबर्स को चेंज कर दे. सपोज कर लीजिए कि ए और बी दो नंबर्स हैं और उनके बीच में कोई ऐसा प्रोसेस लगाया जाए कि उनसे एक नया रिजल्ट आ जाए. तो मान लीजिए 3 और 4 हैं, उनको जब मैं ऐड करती हूँ तो वो 7 हो जाएंगे, लेकिन मैं उनके बीच में अगर ये वाला साइन लगाती हूँ जिसे हम माइनस कहते हैं तो -1. लेकिन अगर मैं उनके बीच में ये वाला साइन लगाती हूँ तो आपका आंसर 12 आता है, और जब मैं ये वाला साइन लगाती हूँ तो आपका आंसर 0.75 आता है. दीज 4 आर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप टू क्लास 10th. क्लास 10 तक आपके 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं. तो ऑपरेशन से हमारा सिंपल सा मतलब है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. इन चारों से हमारा मतलब रहेगा. और जब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स आपको अब मैं बार बार बता रही हूँ, दीज आर डिवाइडेड ओनली इन 2 पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड रैशनल नंबर एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड इरेशनल नंबर. अब रैशनल्स में सब आ जाते हैं, नेचुरल्स भी, होल नंबर्स भी, इंटीजर्स भी, और वो सभी नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं. टॉपिक समझ में आया कि रियल नंबर्स पर हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस को डिस्कस करना है, यानी कि प्लस को, माइनस को, मल्टीप्लाई को और डिवाइड को हमने डिस्कस करना है. अब आप कहोगे ये तो हम करते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, रैशनल्स पे करते आ रहे हैं, रैशनल्स तक करते आए हैं, इरेशनल्स पर नहीं किए हैं अभी आपने. ठीक है, तो बेसिकली हम रियल्स के साथ साथ बेसिकली इरेशनल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बट रैशनल के ऊपर भी इनको डिस्कस करते हुए चलेंगे. तो कुछ तो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन अगर अभी से आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके चलते हो तो कॉम्पिटिटिव टेस्ट के लिए भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, क्योंकि सब कुछ एनसीईआरटी से ही आता है. तो कुछ हमारे इन ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ होल्ड होती हैं, कहाँ कहाँ नहीं होती हैं. तो सबसे पहले तो मैं आपको उन प्रॉपर्टीज़ के नाम लिख देती हूँ. सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी. मेन बस केवल मेन मैं आपको बताऊंगी. दूसरी है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिविटी भी बोल देते हैं उसको. तीसरी है हमारी एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ये सब आप 8th क्लास तक पढ़ के आए हुए हो. फोर्थ है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. चलें आगे. अब 4 हमारे ऑपरेशन से पहले मैं बात करने जा रही हूँ रैशनल्स की. देखो, जब मैंने रैशनल्स बोल दिया, सुनना मेरी बात ध्यान से, जब मैंने रैशनल नंबर्स बोल दिया तो नेचुरल भी आ गए, होल भी आ गए, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, पी बाई क्यू वाले सभी नंबर्स उसके अंदर आ जाते हैं. तो सबसे पहला ऑपरेशन मैं लगा रही हूँ प्लस का. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किन्हीं, मान लो मैंने नेचुरल नंबर ले लिया. चलो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. नेचुरल नंबर ले लिया, एक नेचुरल नंबर 3 ले लिया, एक नेचुरल नंबर 5. जब मैं इन दोनों को ऐड करूं और जो मेरा आंसर है, जब मैं इन दोनों को ऐड करूं और जो मेरा आंसर है अगर वो नेचुरल आता है, तो हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, या ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. यानी कि व्हेन एवर वी विल ऐड 2 नेचुरल नंबर्स द रिजल्ट विल बी नेचुरल. तो क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल पे भी अप्लाई होती है, इंटीजर्स पे भी अप्लाई होती है एडिशन के लिए, और होल नंबर्स पे भी. जब भी सबको छोड़ो आप बात करो
रैशनल नंबर्स की, कोई भी रैशनल नंबर उठा लो, चाहे वो p बाई क्यू की फॉर्म में है या इस फॉर्म में, मतलब सब आ गए, नेचुरल आ गया, होल आ गया, इंटीजर्स आ गया, 3/4, 5/7, -1/3, 7/8 सब आ जाता है। अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो मेरा आंसर ऑलवेज एक रैशनल नंबर आएगा। तो एडिशन के अंडर रैशनल नंबर्स क्लोज्ड होते हैं। बात समझ में आ गई भाई? आप 1/2 प्लस 3/7 करो, रैशनल ही आएगा। क्लियर? ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, इरेशनल वाला जब मैंने पूरी इंट्रोडक्शन दी थी। तो फटाफट अब हम आगे चलेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी का मतलब है कि हम ऑपरेशन को a प्लस बी करें या b प्लस a करें, अगर आंसर सेम आता है तो दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो दो रैशनल नंबर्स को आप किसी भी तरह से ऐड कर लीजिए, ये कॉम्यूट करेंगे। एसोसिएटिविटी की बात करती हूँ, तीन रैशनल नंबर्स ले लीजिए, पहले इन दो को ऐड करो फिर इसको करो, या इन दोनों को करो फिर इसको करो, द रिजल्ट विल बी सेम। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। फोर्थ रिजल्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिविटी का होता है, जिसमें दो ऑपरेशंस लगते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन का। a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c करो तो ए बी प्लस ए सी दोनों इक्वल होंगे, यानी कि a को b से पहले मल्टीप्लाई करो, फिर a को c से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। सुनना मेरी बात को समझना। पहले b और c को ऐड करो, फिर a से मल्टीप्लाई करो, या इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो, द रिजल्ट इज सेम। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन के लिए होल्ड करती है फॉर ऑल रैशनल नंबर्स। गॉट इट? मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा ही होता है। सुनना मेरी बात ध्यान से। मल्टीप्लाई में भी अगर आप दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो रैशनल और रैशनल की मल्टीप्लिकेशन रैशनल आएगी, तो ये क्लोज्ड होता है। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है और ये मैं दिखा रही हूँ कि यस, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी एग्जिस्ट करती। प्रॉपर्टी मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ, आप कहो तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। रैशनल प्लस रैशनल रैशनल होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है a प्लस b प्लस a के इक्वल है। एसोसिएटिव का मतलब होता है a प्लस b प्लस c को किसी भी ऑर्डर में आप एडजस्ट कर लीजिए, और इसका मतलब होता है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। और सेम प्रोसेस मल्टीप्लाई के लिए एग्जिस्ट करता है। रैशनल मल्टीप्लाइड बाय रैशनल रैशनल होता है। दो रैशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लो, सेम आंसर आएगा, तो कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है? और एसोसिएटिव भी होता है ये b क्रॉस c, नहीं a क्रॉस b क्रॉस c। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक ही होती है, यही होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है? एडिशन के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूटिव, इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई नहीं है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन या मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन को मिलकर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनती है, तो वो वहाँ होल्ड कर जाएगी। अब आ जाओ भाई माइनस पे। तो रैशनल माइनस रैशनल भी रैशनल ही होता है, तो क्लोजर तो है लेकिन ये कम्यूट नहीं करेगा। 3 माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 4 माइनस 3, तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। ये भी होल्ड नहीं करेगा कि आपका मन करे कि पहले b में से c माइनस कर दो और फिर a कर दो, या a में से b माइनस कर दो और c ले लो ना, 3 4 और 5 ले लो। 3 माइनस 4 माइनस 5, मैं पहले 4 में से 5 माइनस करती हूँ, -1 आता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 हो गया। लेकिन मैं 3 में से 4 माइनस करूँ तो -1 और -5 -6, बोथ आर नॉट सेम, तो यहाँ पर ये इक्वल नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मैं आपको बता चुकी हूँ। और डिवीजन के ऊपर भी आ जाओ, तो रैशनल को रैशनल से डिवाइड करोगे तो रैशनल ही आएगा, बशर्ते कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, नीचे वाला नॉन जीरो होना चाहिए। लेकिन a डिवाइडेड बाय b और b डिवाइडेड बाय a इक्वल नहीं होते हैं। 3/4 और 4/3 इक्वल नहीं होंगे। 2 को 10 से डिवाइड करोगे और 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर सेम नहीं आएगा। और ये एसोसिएटिव भी नहीं होता है कि पहले b को c से डिवाइड करो फिर a से करो, या पहले a को b से डिवाइड करो और c से करो, तो ये भी बराबर नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का बता दूं कि डिफरेंस के लिए एग्जिस्ट करती है।
ठीक है, ए बी माइनस ए सी, ठीक है, गॉट इट। रैशनल नंबर्स के लिए ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं जो आपको इन फ्यूचर जब आप कंपटीशन के लिए जाते हो तो आपको काम आएंगे, और ये कोई नई प्रॉपर्टीज नहीं है। क्लोजर, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी अपनी 8th की बुक उठाइएगा, उसमें आपको आराम से मिल जाएंगी। ये मैंने आपको बता दी हैं रैशनल्स के लिए। अब हम मेन इनको देखेंगे इररेशनल्स के लिए। अब मैं आपको इसी टेबल से इररेशनल नंबर्स के लिए जो अपने ऑपरेशंस होते हैं वो क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं उनको डिस्कस करती हूँ। देखिए बेटा, इररेशनल नंबर्स भी रियल हैं, रैशनल की तरह ही। कम्यूटेटिविटी भी बिल्कुल उसी तरह होल्ड करेगी, एसोसिएटिविटी भी उसी तरह होल्ड करेगी, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी। लेकिन जब क्लॉजर प्रॉपर्टी की बात आती है तो ये बात हम पहले भी वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स कि जब हम दो इररेशनल नंबर्स को लेते हैं, मान लीजिए कि ए एंड बी आर इररेशनल्स, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन भी इररेशनल होगा। सुन ले मेरी बात, इररेशनल प्लस इररेशनल, इररेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। उनका डिफरेंस इररेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी। उनकी मल्टीप्लिकेशन इररेशनल भी हो सकती है और रैशनल भी। एंड सेम अबाउट डिवीजन। अब कहोगे एग्जाम्पल्स, तो आपके सामने है एग्जाम्पल्स। मान लीजिए कि मैं ले लेती हूँ ए को, मैं ले लेती हूँ √2। ये मैं बता चुकी हूँ, ऑल प्राइम नंबर स्क्वायर रूट इज एन इरेशनल नंबर -√2। अब ध्यान देना, ए प्लस बी, मैंने ये नहीं कहा पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने कहा दो इरेशनल्स। तो पहला इरेशनल √2 प्लस दूसरा इरेशनल -√2, प्लस माइनस हो गया भाई माइनस, सेम में से सेम माइनस करोगे 0। और 0 कैसा नंबर है? हमारा पहला ही क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में यही आता है कि 0 इज ए रैशनल नंबर। तो दो इररेशनल्स का एडिशन रैशनल आ गया। अगर एक नंबर √2 होता और दूसरा √3 होता तो ये इररेशनल हो जाता, तो मे बी रैशनल मे बी इररेशनल। क्लियर? अब माइनस की बात करो, दोनों सेम नंबर ले लो और उनका डिफरेंस लोगे तो फिर क्या आएगा? 0 आएगा, जो कि रैशनल आएगा। तो डिफरेंस भी रैशनल या इररेशनल कुछ भी हो सकता है। अलग अलग लोगे, एक नंबर को √2 ले लो, एक को √3, तो इररेशनल आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, √2 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √6 आएगा, जो कि इररेशनल है, जो कि इररेशनल है। लेकिन अगर मैं √2 और √8 को मल्टीप्लाई करती हूँ, 8 इररेशनल है, हम डिस्कस कर चुके हैं, तो स्क्वायर रूट के अंदर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये आएगा √16 और जो कि 4 है, और ये एक रैशनल नंबर आ जाएगा। एंड सेम विद डिवीजन, √8 को जब आप √2 से डिवाइड करते हो तो रूट का साइन 1 हो जाएगा, 2 4 जा 8, स्क्वायर रूट 4 कितना आ गया? 2 आ गया, रैशनल आ गया। तो इररेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, ये बात मैंने सिंपल भाषा में भी आपको, जब मैंने इररेशनल नंबर्स का इंट्रोडक्टरी लेक्चर बनाया था उसमें बता दी थी कि दो इररेशनल नंबर्स का सम, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिफरेंस रैशनल भी हो सकता है, इररेशनल भी हो सकता है। बाकी जो भी ऑपरेशन एग्जिस्ट करेगा तो एडिशन कम्यूट करेगा, सब्ट्रैक्शन नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेशन कम्यूट करेगा, डिवीजन नहीं करेगा। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर एसोसिएटिविटी लगेगी, डिफरेंस पर और डिवीजन पर नहीं लगेगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी इसी तरह से एग्जिस्ट करेगी। तो ये कुछ मेन बातें थी ऑपरेशंस के बारे में, जो कि 9th क्लास के बेसिक सिलेबस में नहीं है, बस आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। लेकिन कंपटीशन के लिए जब आप करते हो तो ये बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स पर। आगे बढ़ने से पहले, न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स कराने से पहले मैं चाहूँगी कि इस छोटे से रिजल्ट को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। दूसरी बात, रैशनल्स और इररेशनल्स को मैंने डिस्कस नहीं किया था, मैं कर चुकी हूँ। इररेशनल्स की जहाँ मैंने इंट्रोडक्शन कराई वहाँ मैंने सब कुछ डिस्कस किया है, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा रही हूँ। आर मीन्स हम यहाँ ले रहे हैं भाई रैशनल नंबर्स को, ठीक है।
आर मीन्स रैशनल नंबर्स को ले रही हूँ मैं यहाँ, आई मैं यहाँ इरेशनल नंबर को डिनोट कर रही हूँ। तो आप एक छोटा सा अपनी टेबल बना लेंगे, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। रैशनल्स प्लस रैशनल हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, रैशनल्स का ऑपरेशन है, आंसर ऑलवेज रैशनल आएगा। लेकिन जब इरेशनल्स पे ऑपरेशंस चलते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, देन आंसर मे बी इरेशनल प्लस इरेशनल, मे बी इरेशनल और रैशनल, सेम विद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और ये जो अब सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, रैशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल होता है ऑलवेज, रैशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल होता है। याद करो मैंने बोला था कि इरेशनल इज पावरफुल, वो सबको अपने जैसा बना देता है। समझ में आ रही बात? अगर वो किसी और के साथ है, अपनी टीम के साथ तो देखो कैसे एडजस्ट कर रहा है, दोनों इरेशनल्स हैं तो ये रैशनल भी बन जाएगा, इसके साथ तो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। लेकिन रैशनल और इरेशनल मिल गए ना, दो अपोजिट टीम मिल गई, तो ये कहेगा कि आई एम द स्ट्रॉन्ग, इरेशनल्स कहता है मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। और मैंने आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी दिखलाया था, उस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि इसमें हमारी सारी की सारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होती हैं। भाई मान लो मैं एक ले ही लेती हूँ जल्दी से, रैशनल ले लिया मैंने 3.57 और इरेशनल ले लिया मैंने 0.17, 117, 117, 4 times 17 एंड सो ऑन। और जब आप इन्हें ऐड करोगे तो यहाँ तो सब कुछ जीरो है, तो ये डेसिमल यहाँ एज इट इज आएगा, जो कि नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रहने वाला है। तो रैशनल्स प्लस इरेशनल हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, द आंसर विल ऑलवेज बी इरेशनल। गॉट इट? इसको वीडियो को एक सेकंड पोज करें और अपनी नोटबुक में इस रिजल्ट को नोट कर लें। ठीक है, अब हम 2-4 बेसिक से एग्जाम्पल से पहले उनको डिस्कस करेंगे, फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी। लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 11। चेक वेदर 7√5, 7/√5, √2 + 21 एंड π-2 आर इरेशनल्स और नॉट। देखो वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि √2, √3, √5, √7, √11, √8, √6 ये सब इरेशनल्स हैं। लेकिन अब यहाँ पर केवल इनसे बात नहीं बन रही ना, साथ में इसने 7 डाल दिया जो कि रैशनल है। 7 रैशनल है, √5 इरेशनल है, दोनों की मल्टीप्लाई इरेशनल है या नहीं चेक करो, दोनों का डिवीजन इरेशनल है या नहीं चेक करो, इरेशनल में 21 यानी रैशनल ऐड कर दिया, चेक करो इरेशनल है या नहीं। और पाई इरेशनल होता है लेकिन उसमें से 2 माइनस कर दिया, तो अब आप चेक करो इरेशनल है या नहीं। जो रिजल्ट हमने अभी अभी देखा उसको चेक करना है हमने। ठीक है, देखो चेक करना वैसे तो बहुत लॉन्ग मेथड है, और इसका जो शॉर्ट मेथड है वो आपको 10th में सीखने को मिलेगा। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसे समझेंगे जरूर। तो हम स्टार्ट करते हैं कि 7√5 और 7/√5 से। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं √5। अब आपको ना 5 का स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। मैं फिर कह रही हूँ ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप याद कर लेते हो तो भी बेटर है। अदरवाइज आपकी 8th क्लास में आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट सिखाया जा चुका है। यूजिंग दैट मेथड आप 3-4 प्लेसेस तक 2 2 जा 4, 1 पॉइंट ऊपर आएगा, यहाँ से ये 2 0 आ जाएंगी, 4, हाँ, और 2 पे जाएगा, ये 3 पे तो नहीं जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 84 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ निकालना है। ये 6 आ गया, 1 आ गया, ऊपर से फिर आप 2 0 लोगे तो ये यहाँ 44 आएगा, इन दोनों का सम। 4 3 जा 12, तो 3 पे ये जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे एंड सो ऑन। तो इट्स बेटर कि आप इसको याद कर लें, लर्न कर लें। तो √5 की वैल्यू होती है 2.23606 डैश डैश डैश, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक दिस वन। यस, 2.23606 डैश का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। हमने वर्बली तो बोल दिया कि रैशनल और इरेशनल की प्रोडक्ट इरेशनल होती है, लेकिन चेक करना है। तो अब ये तो आ गया √5। अब हम बात करते हैं 7√5 की। इसका मतलब है 7 × √5।
7 मल्टीप्लाइड बाय 2.23606 डैश डैश डैश। अब डैश तो पता नहीं है क्या है, तो हम भी डैश की जगह डैश लगाते हुए यहाँ से मल्टीप्लाई करते चलते हैं। 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 प्लस 4 25, 2 7 2 जा 14 प्लस 2 16, 1 7 2 जा 14 प्लस 1, और यहाँ डेसिमल आ जाएगा क्योंकि दिस वन इज अ नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, सो दिस वन इज ऑल्सो नॉन रिपीटिंग and non-terminating decimal and hence it is an irrational number। इस तरह से हमें इसको शो करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। 7/√5 नीचे रूट है, नीचे डेसिमल है, और वो ऐसा डेसिमल है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, तो उसके नाम की मैं जीरोज भी नहीं लगा सकती ऊपर, तो मैं डिवाइड कैसे करूंगी। सोचने वाली बात है कि अगर 7 के नीचे मैं √5 की वैल्यू रख दूं तो मैं इसको डिवाइड कैसे करूंगी। नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, आप भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, एंडलेस है। जब डिवाइड कर ही नहीं सकती तो मैं चेक कैसे करूंगी। तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में आगे भी आएंगे, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है ना, उसको हम रैशनल बना देते हैं। कैसे बना देते हैं भाई, इस नंबर को एज इट इज लिखा और √5 से मल्टीप्लाई कर दिया और √5 से डिवाइड कर दिया। कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। क्यों? लाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीख चुके हो। √5 से √5 ने कैंसिल हो जाना, यही रह जाना है। तो 7 को तो √5 से करो तो 7 √5 आएगा, और स्क्वायर रूट की टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाती है तो √5 हो जाएगा √25। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई? 5 होता है, तो ये बन जाएगा 7√5/5। अब 7√5 की वैल्यू ये आ चुकी है हमारे पास, ये रही, यहाँ से उठा लेते हैं। 15.65242 डैश डिवाइडेड बाय 5। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 0, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40 डैश डैश डैश। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड हेंस इट इज एन इररेशनल नंबर। यहीं छोड़ना पड़ेगा हमें। आगे चलते हैं, थर्ड पार्ट पर आ जाइए। √2 + 21। अब √2 की वैल्यू आपको फिर निकालनी पड़ेगी, तो √2 होता है 1.4142 डैश डैश डैश। अब इसके अंदर जब आप 21 ऐड करोगे, ध्यान देना, तो ये तो है 1.4142 डैश और प्लस 21 का मतलब है 21.0, तो 21 में तो 1 ऐड हो जाएगा। ऐड आता है कि नहीं करना आपको? 21 का मतलब इतनी सारी जीरोज, 1.4142, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो 22.4142 डैश डैश, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड हेंस इट इज एन irrational number। and come to the last one, π-2। पाई मैं आपको बार बार बोल रही हूं, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, क्योंकि 22/7 एक रैशनल नंबर है, रिपीटिशन आएगी। और पाई की वैल्यू आप ही की बुक में गिवन है, तो पाई को आप लेंगे 3.1415 डैश डैश डैश। कई बच्चों के मन में डाउट होगा कि अगर एग्जाम्स में आ गया, तो मैं फिर क्लियर कर दूं कि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है। अगर 1% आ जाता है तो आपने इतने चारों पार्ट से एक साथ आएंगे नहीं, एक ही पार्ट आएगा सिंगल 1 मार्क में या 2 मार्क्स में, तो आप इनका स्क्वायर रूट 3 डिजिट तक आफ्टर डेसिमल आप निकाल देना और आप क्लियर लिख देना कि इट इज एन इरेशनल नंबर, फिर उसको मल्टीप्लाई करके दिखा देना। गॉट इट? समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, पाई की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। और अब आप जब π-2 करते हो तो 1415 डैश और -2, तो बेटा जी इसमें से ना 2 माइनस करना है, और 2 का मतलब है 2.000, तो 5141 1 पॉइंट समथिंग 1.1415 नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा, विच इज अगेन एन इरेशनल नंबर। तो ये हमने चेकिंग की कि ये नंबर इरेशनल हैं या नहीं है। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स।
टेलीग्राम पर भी मैंने आपके लिए ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करके अपने डाउट शेयर कर सकते हो। नाउ वी विल सॉल्व दीज 3 सिंपल एग्जाम्पल्स। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 12। एड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3। इस नंबर को और इसको आपने ऐड करना है। तो सिंपल जैसे अलजेब्रा में लेते हो ना, पहले राइट करो फर्स्ट नंबर को 2√2 + 5√3, प्लस का साइन लगाओ। सेकेंड नंबर को राइट कर दो। एक सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ, सिंपल अलजेब्रा बीजगणित, ठीक है, समझ आ रहा है। इस √2 को x मान लो, देखो ये है, मैं आपको इधर अलग से बताती हूँ पहले। आई विल ट्राई टू सॉल्व हेयर, फिर देखते हैं आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी, देन आई विल ट्राई अनदर मेथड। इस √2 को x से रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस कर दो? x से। और इसको रिप्लेस कर दो y से, ठीक है भाई। तो ये हो गया 2, रिप्लेस का मतलब इसको हटा दे, यहाँ से हटा देना, x लगा देना है आपने, 2x + 5y, फिर √2 की जगह केवल x, और 3 तो रहेगा। रूट की बात कर रही हूँ भाई मैं, रूट वाली टर्म को हटाना है और यहाँ y लगाना है। नाउ कैन यू सॉल्व दिस वन? ये तो आप कर सकते हो, 8th क्लास में किया हुआ है, 7th में अलजेब्रा किया हुआ है। 2x + x लाइक टर्म्स एक जगह ले आओ, प्लस 5y - 3y, 2x + x 3x, 5y - 3y 2y। सिंपल। x को फिर से रिप्लेस कर दो √2 से, 3√2, y को फिर से रिप्लेस कर दो √3 से, 2√3। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। एक अलजेब्रा की तरह आपने लेना है। इरेशनल नंबर्स ना लाइक टर्म्स की तरह ऐड होते, √2 में √2 ऐड होगा, √3 में √3 ऐड होगा, √5 में √5 ऐड होगा, लेकिन √2 और √3 ऐड नहीं होंगे। याद करो इसी लेक्चर में यहाँ पर मैंने आपको लिख कर दिखाया था, √2 + √3 एज इट इज रह गया था, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने पहले ही यहाँ क्वेश्चंस डाल दिए हैं तो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इन दोनों को इकट्ठा कर लेना है, 2√2 + √2, और अब इन दोनों को इकट्ठा कर लीजिए भाई, प्लस 5√3 - 3√3। क्लियर? आगे बढ़ूं, 2√2 + √2, √2 यहाँ 2 बार आ रहा है, √2 यहाँ 1 बार आ रहा है, तो टोटल कितनी बार आ गया? 3 टाइम्स आ गया। मैं तो देखो ऐसे भी बता देती हूँ बच्चों को कि इसको एक पेन मान लो, 5 पेन्स - 3 पेन्स, 2 पेन्स रह गए ना। तो √3 यहाँ 5 टाइम्स था, यहाँ 3 टाइम्स था, 5 में से 3 बार माइनस किया तो 2 बार रह गया, 2√3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप इस तरह सपोज करके भी कर सकते हो, नहीं तो 2 टॉफ़ी + 1 टॉफ़ी, 3 टॉफ़ी, 5 चॉकलेट्स - 3 चॉकलेट्स, 2 चॉकलेट्स। लाइक टर्म्स को पकड़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उधर आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, ये और भी आसान है। मल्टीप्लाई क्या करना है? 6√5 को मल्टीप्लाई करना है 2√5 से। इससे क्या समझते हो आप? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भी है 6 × √5 मल्टीप्लाइड बाय, इसका मतलब भी क्या है? 2 × √5, यानी कि 4 नंबर हो गए यहाँ पर हमारे पास, जिनमें से 2 रैशनल हैं और 2 इरेशनल हैं। 6 और 2 रैशनल है, √5 इरेशनल है। रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई कर दो हैं, और इरेशनल को इरेशनल से कर दो, क्या फर्क पड़ता है? 6 2 जा पता ही है हमें 12 होता है, और अंडर रूट मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो दोनों मिलकर एक ब्रैकेट में आ जाएंगे। 12 मल्टीप्लाई बाय √25 का स्क्वायर रूट हम सबको पता है 5 होता है। तो अब ये रैशनल बन गया, और 12 5 जा कितना हो गया? 60। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी, बट हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए हम इतना टाइम लगा रहे हैं। अदरवाइज ये बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन है। 6 2 जा 12, √5 कितना हो गया? 25 का अंडर रूट 5 होता है, तो 12 5 जा कितना आ गया? 60। ये है इसका छोटा सा सॉल्यूशन, लेकिन ये मैंने अच्छे से आपको यहाँ एक्सप्लेन करके बताया है। एंड दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ टूडेज लेक्चर। डिवाइड 8√15 बाय 2√3 में यहाँ कराऊंगी ताकि अच्छे से विजिबल हो जाए इसका सॉल्यूशन। 8√15 को 2√3 से डिवाइड करना है। फिर वही बात,
रैशनल वाले को रैशनल से डिवाइड कर दो और इरेशनल को इरेशनल से। 8/2 और ये स्क्वायर रूट इकट्ठा करके 15/3 को 1 में कर दो, क्योंकि हमें 2 की टेबल तो पता है 8 तक, 2 4 जा 8, और 3 की टेबल 5 तक पता है लेकिन वो अंडर रूट के अंदर है। 3 5 जा 15, तो बाहर तो 4 रह जाएगा और 5 के ऊपर आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा, 4√5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमने रैशनल इरेशनल को मिक्स करके मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन करके देखा है। अभी बहुत कुछ है इस एक्सरसाइज में सीखने के लिए। अभी हम स्क्वायर रूट ऑफ अ रियल नंबर को नंबर लाइन पर प्लॉट करना सीखेंगे और कुछ हमारी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनको देखेंगे और उन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, रैशनलाइजेशन सीखेंगे। तो आराम से चलेंगे। लेक्चर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। थैंक यू।